जरा सोचिए, समुद्र के नीले विस्तार के नीचे एक ऐसी दुनिया छुपी हुई है जिसकी चमक और शक्ति कभी मानव सभ्यता के शिखर पर थी। एक ऐसा शहर जो कभी अजेय था, लेकिन एक ही रात में पूरी तरह से गायब हो गया। हाँ, हम बात कर रहे हैं अटलांटिस की, उस खोए हुए शहर की जिसने इतिहास और रहस्य को आपस में जोड़ दिया है। क्या ये शहर वास्तव में अस्तित्व में था, या ये केवल एक मिथक है जो हमें चेतावनी देता है? आज हम इस महान रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि आप ऐसी यात्रा पर जाने वाले हैं जो समय और इतिहास के पार है। एटलांटिस का पहला जिक्र किया था प्राचीन ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने, लगभग 2400 साल पहले। उसने अपनी दो रचनाओं टाइमियस और क्रितियस में इस खोए हुए शहर का वर्णन किया। प्लेटो के अनुसार एटलांटिस एक ऐसा साम्राज्य था जो 9000 साल पहले अस्तित्व में था। यह एक विशाल द्वीप था अटलांटिक महासागर में, और इसके लोग बेहद उन्नत थे। यहाँ के भवन सोने, चांदी और बेशकीमती पत्थरों से बने थे। चारों तरफ घने जंगल, साफ नदियां और विशाल नहरें थीं। अटलांटिस में व्यापार, सेना और विज्ञान इतना उन्नत था कि इसे उस समय की सबसे शक्तिशाली सभ्यता माना गया। लेकिन हर महान साम्राज्य की तरह अटलांटिस का भी पतन हुआ। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस के लोग अपने लालच और शक्ति के घमंड में इतने डूब गए कि उन्होंने देवताओं की इच्छा का अपमान किया, और फिर प्रकृति ने अपना प्रकोप दिखाया। भीषण भूकंप और बाढ़ ने इस समृद्ध शहर को समुद्र के गर्भ में समा दिया। सिर्फ एक दिन और एक रात में अटलांटिस पूरी तरह खत्म हो गया। लेकिन क्या यह केवल एक कहानी थी, या इतिहास का कोई भूला हुआ सच? यह सवाल आज भी शोधकर्ताओं को परेशान करता है। क्या अटलांटिस वाकई में था? प्लेटो ने जो स्थान बताया वह अटलांटिक महासागर में हेराक्लिस के स्तंभों, आज का जिब्राल्टर के पास था, लेकिन वहां कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। फिर भी दुनिया भर में कई जगहों को अटलांटिस से जोड़ा जाता है। बहामस के पास बिमिनी रोड नाम की पत्थरों की संरचना मिली है जो समुद्र के नीचे एक डूबे हुए शहर की ओर इशारा करती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह अटलांटिस का हिस्सा हो सकता है। इसके अलावा स्पेन के पास एक जगह डोनाना नेशनल पार्क में एक बड़े प्राचीन शहर के अवशेष मिले हैं। यह क्षेत्र समुद्र से जुड़ा है और कई लोग इसे अटलांटिस मानते हैं। इसके अलावा एजोरस द्वीप और साउथ अमेरिका के पास भी डूबी हुई संरचनाओं को अटलांटिस से जोड़ा गया है। अटलांटिस का रहस्य सिर्फ प्लेटो की कहानियों तक सीमित नहीं है। दुनिया भर में कई सभ्यताएं हैं जिनकी कहानियां अटलांटिस से मेल खाती हैं। उदाहरण के लिए भारतीय उपमहाद्वीप की द्वारका नगरी, जिसे भगवान कृष्ण की नगरी माना जाता है। वैज्ञानिकों ने गुजरात के पास समुद्र के नीचे इसके अवशेष पाए हैं। इसी तरह जापान के योनागुनी मॉन्यूमेंट में समुद्र के नीचे विशाल पत्थरों की संरचना है, जिसे कई लोग प्राचीन सभ्यता का हिस्सा मानते हैं। क्या ये सभ्यताएं अटलांटिस के समानांतर विकसित हुई थीं, या वे सब किसी एक ही इतिहास की शाखाएं थीं? अफ्रीका के माल्टा में, मैक्सिको के माया सभ्यता के शहर, और यहाँ तक कि अंटार्कटिका तक कई जगहों को अटलांटिस से जोड़ा गया है। क्या ये सब केवल संयोग है, या अटलांटिस एक ऐसी सभ्यता थी जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया? अटलांटिस को लेकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि प्लेटो की कहानी सिर्फ एक कल्पना थी, एक रूपक, एलेगोरी। वह अटलांटिस का उपयोग यह समझाने के लिए कर रहे थे कि कैसे लालच और अनैतिकता सभ्यता का पतन कर सकती है। दूसरी ओर भूगर्भ विज्ञान, जियोलॉजी के विशेषज्ञ बताते हैं कि समुद्र तल के नीचे डूबे हुए द्वीपों और संरचनाओं का मिलना अटलांटिस की कहानी को बल देता है। जैसे 1990 के दशक में ब्लैक सी के पास ऐसी संरचनाएं मिली जो 7500 साल पुरानी हो सकती हैं। इतिहास और विज्ञान का यह मिलन अटलांटिस को और रोमांचक बना देता है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या यह केवल प्लेटो की कल्पना थी, या वह एक प्राचीन सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रहे थे? आज अटलांटिस केवल एक ऐतिहासिक रहस्य नहीं है, यह पॉप कल्चर का भी एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। एटलांटिस, द लॉस्ट एम्पायर जैसी एनिमेशन फिल्मों से लेकर एक्वामैन जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों तक,
एटलांटिस ने मानव कल्पना को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। वीडियो गेम्स, किताबें और टीवी सीरीज भी इस रहस्य को बार बार जीवित रखते हैं। हर बार इसे अलग तरह से दिखाया जाता है, कभी एक तकनीकी रूप से उन्नत सभ्यता के रूप में और कभी एक जादुई संसार के रूप में। यह साबित करता है कि अटलांटिस केवल एक कहानी नहीं, बल्कि हमारी कल्पना का एक अटूट हिस्सा बन गया है। अटलांटिस की कहानी केवल एक रहस्य नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। यह हमें याद दिलाती है कि शक्ति और प्रौद्योगिकी के साथ जिम्मेदारी भी आती है। जैसे अटलांटिस अपने घमंड और लालच के कारण नष्ट हो गया, वैसे ही आज की आधुनिक सभ्यता को भी प्रकृति के साथ तालमेल बैठाना होगा। अगर हम प्रकृति का सम्मान नहीं करेंगे, तो क्या हमारी सभ्यता भी अटलांटिस की तरह समुद्र में डूब जाएगी? तो क्या अटलांटिस एक मिथक है या इतिहास का एक छुपा हुआ सच? शायद इस सवाल का जवाब कभी न मिले, लेकिन इस कहानी ने हमें यह सिखाया है कि हर महान सभ्यता को विनम्र और संतुलित रहना चाहिए, क्योंकि समय की लहरें हर घमंड और शक्ति को मिटा सकती हैं। तो अगली बार जब आप समुद्र को देखें, तो याद रखें, उसकी गहराइयों में शायद मानवता के सबसे बड़े रहस्य छुपे हुए हैं। क्या आप उन रहस्यों को खोजने के लिए तैयार हैं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और हमें कमेंट में बताएं, क्या आप अटलांटिस को एक वास्तविक शहर मानते हैं या सिर्फ एक दार्शनिक कल्पना? हम जल्द ही और रहस्यमय कहानियों के साथ लौटेंगे। धन्यवाद।